और अब बात शिवपाल यादव की, जिन्हें मैनपुरी की जीत का सबसे बड़ा हीरो बताया जा रहा है। यही वजह है कि डिंपल की जीत के जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें शिवपाल यादव का भी पोस्टर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पोस्टर में तो जगह मिल गई, क्या पार्टी में जिम्मेदारी भी मिलेगी? क्योंकि जब यही सवाल आज अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी और क्या ये शिवपाल यादव को मंजूर होगी? जयंत ने जीती खतौली की लड़ाई, भाजपा को हाथी की याद आई। भाजपा के खेमे में टेंशन, 24 में होगा खतौली का एक्शन। मुजफ्फरनगर की जिस खतौली सीट को क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। पिछले 2 चुनाव में भाजपा के विक्रम सैनी आसानी से जीतते रहे। उनकी इस विरासत को उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी 22,165 वोट से हार गए। हालांकि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपनी पत्नी की हार पर जो तर्क विक्रम सैनी ने दिया है उससे सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि विक्रम सैनी को लगता है कि अगर चुनाव में बसपा का उम्मीदवार भी होता तो उनकी हार नहीं होती। जो बसपा का वोट बैंक है, अगर बसपा का प्रत्याशी होता तो उधर चला जाता, वो चला गया गठबंधन पर। तो ये कारण रहे, अब हार गए, इसका चिंतन पार्टी करेगी। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या भाजपा की जीत में बसपा का बड़ा योगदान है, क्योंकि 2022 में जब विक्रम सैनी खतौली से जीते थे तब बसपा को 14% वोट मिले थे। अगर विक्रम सैनी की जीत का मार्जिन देखें तो वो 16,345 का था। तो क्या ये मान लिया जाए कि विक्रम सैनी की जीत में बसपा का बड़ा योगदान था? खतौली विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से एससी वोट बीजेपी से छिटक कर गठबंधन के पाले में चला गया, उसने बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी इसको लेकर गहन मंथन और चिंतन कर रही है और आरएलडी गठबंधन इस नए समीकरण को और मजबूत करने में जुटा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के पूर्व एमएलए विक्रम सैनी का ये बयान कि मैदान में बीएसपी का प्रत्याशी ना होना उनकी पत्नी की जीत का कारण बन गया, इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या बीजेपी की जीत के लिए बीएसपी का होना जरूरी है। आपको बता दें कि खतौली में दलित वोट की संख्या करीब 60,000 के करीब है, जो परंपरागत तौर पर बसपा का वोट माना जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का रालोद प्रत्याशी मदन भैया का समर्थन करने से दलित वोट सपा रालोद गठबंधन की तरफ झुक गया, जिससे मदन भैया का वोट प्रतिशत बढ़ गया। ये नया गठबंधन आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के लिए जहां संजीवनी लेकर आया, वहीं जयंत चौधरी की चौधराहट का दायरा और बढ़ा गया। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियों का पहाड़ भी जरूर खड़ा कर गया। जानकार खतौली की जीत में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी भूमिका मान रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया बल्कि मदन भैया के लिए खूब प्रचार भी किया। और जिस दिन ये गठबंधन और 26 नवंबर की जो रैली हुई थी, उस दिन ये तय हो गया था कि ये गठबंधन ताकतवर गठबंधन है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो इस गठबंधन की जीत पे मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा खतौली वासियों को। खतौली में आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्हीं की मेहनत से और वो जो संदेश था गठबंधन का जो आम लोगों तक पहुंचा, फिर उन लोगों ने हम पे विश्वास करके वोट दिया, जिससे कि हम यहाँ जीत पाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा के लिए बसपा का चुनाव लड़ना फायदे का सौदा है, क्योंकि ये बात विधानसभा चुनाव के दौरान भी खूब उठी थी। तब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बसपा ने अपना वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट कराया, जिससे भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि 2017 के विधानसभा में बसपा का वोट प्रतिशत जहां 22% था, वहां 2022 में घटकर 12.88% पर आ गया। सपा के इसी आरोप के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव से पहले ट्वीट करके कहा था कि सपा आरोप लगाती है कि बसपा के चुनाव लड़ने से भाजपा का फायदा होता है, इसलिए बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। लेकिन अब जिस तरह से सपा ने मैनपुरी और खतौली का चुनाव जीता है, उससे बड़ा सवाल ये हो गया है
कि क्या बसपा वाकई भाजपा के लिए फायदे का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।